Hello guys, good morning all of you. Welcome back to my AvenGS YouTube channel. Guys, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये बोर्ड पर देख लिए होंगे आप लोग। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आप सबके लिए है दोस्तों, जिसके लिए कई साल से इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार की पल आपके लिए अब लेके आया है बिहार गवर्नमेंट। क्या है वैकेंसी भाई? वो है वैकेंसी बिहार राशन डीलर। कौन सा? पीडीएस, क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। ठीक है, यानी जन वितरण प्रणाली। कौन सा? जन वितरण प्रणाली का जो लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस के लिए वैकेंसी निकाली है बिहार सरकार। ठीक, तो कौन इसका वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या है इसका एज लिमिट? क्या है इसका क्वालिफिकेशन? क्या लगेगा इसका फीस? कैसे होगा इसका आवेदन? क्या क्या लगेगा इसका डॉक्यूमेंट्स? सारा कुछ मैं आपको ए टू जेड क्लियर करवाता हूं मेरे दोस्त। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर आप शुरू से आखिर तक ना देखते हैं, नहीं देख पा रहे हैं या किसी कारण नहीं देखते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करते समय बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कमेंट करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, फिर आपको बाद में लफड़ा हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए शुरू से आखिर तक एक बार जरूर वीडियो को देख लें। और नए भाई बहन जो भी अभी इस वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, अगर अब तक हमारा A1GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप इसका आनंद ले सके मेरे दोस्त। तो लेट्स गो, चलता हूं मैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? तो बिहार के कितने ब्लॉक हैं? 538। तो 538 ब्लॉक के लिए वैकेंसी निकल चुका है मेरे दोस्त। अब निकल पड़िए आप भी अपना, ठीक है, इसका खोजबीन करने के लिए कहां, कैसे, कब और क्यों। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए जन वितरण प्रणाली होता क्या है। ठीक, पीडीएस होता क्या है। ठीक, ये डीलर है। हर किसी को पता है कि आपको राशन मिलता है, 4 केजी चावल, 3 केजी गेहूं। ठीक है, पहले चीनी मिलते थे, किरासन तेल मिलता था जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, किरोसिन। ठीक, वो मिलते थे। न्यूज पेपर के माध्यम से निकाला गया, जिसमें बताया गया कि योजना आबादी के अनुरूप पीडीएस वाला बिहार पहला राज्य होगा। प्रदेश में खुलेगी पीडीएस की 1000 नई दुकानें। यानी कि पीडीएस के अंतर्गत इसमें बहाली होती है राशन डीलर की, और पीडीएस के अंतर्गत ही ये बहाली होती है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें यहाँ पे जो बताया गया नई दुकानें। तो यहाँ पे पीडीएस के अंतर्गत जो कि राशन डीलर को एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसके थ्रू वो राशन जो है उठा सकते हैं और वो सरकारी दामों पर बेच सकते हैं। तो ये राशन डीलर होता है। फिलहाल यहाँ पे जो बताया गया है संवाददाता पटना, प्रदेश में 1000 पीडीएस दुकानें और खुलने जा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीडीएस की नई दुकानें खुलते ही आबादी के मापदंडों के अनुरूप एक निश्चित दायरे में दुकानें हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था करने वाले बिहार संभवतः पहला राज्य होगा। बिहार में वर्तमान में 52,000 से अधिक पीडीएस दुकानें हैं। इनमें से 10,000 पीडीएस दुकानें पिछले 2 सालों में खुली है। दरअसल कोरोना काल में संबंधित पंचायत अथवा शहर की कुछ गलतियों के बीच में एक राशन की दुकान का रोड मैप तैयार किया गया था, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। जानकारी हो कि देश के शहरी क्षेत्र में 1350 लोगों पर एक और ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 लोगों पर एक पीडीएस दुकान अनिवार्य है। 2 साल पहले तक प्रदेश में केवल 32,000 पीडीएस दुकानें थी। हालांकि कोरोना के दौर में बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर डीलर्स की नियुक्ति कर दी है। इससे पीडीएस उपलब्ध कराने में आबादी के अनुरूप में खाद्य वितरण में सफलता मिली, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, 2 साल में खुली 10,000 पीडीएस दुकानें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तैयार की रूपरेखा। 1.79 करोड़ राशन कार्ड धारी है बिहार में, जैसा कि देख सकते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पर है राशन दुकानें। लोगों को सरकारी राशन पाने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक बिहार में 1.79 करोड़ राशन कार्ड है। इसमें शहरी क्षेत्र में 1.64 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 14.86 लाख राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के हैं। इन सभी राशन कार्ड से 8.71 करोड़ लोग आच्छादित है। इसमें 1.14 करोड़ लोग
अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड धारक है। बिहार में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो बताया गया, एक नज़र में प्रदेश में प्रति माह 4.6 लाख टन खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बांटा जाता है। इसके अलावा अंत्योदय योजना एवं एमडीएम के तहत आपूर्ति होती है। बिहार राशन कार्ड के संदर्भ में डिजी लॉकर व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत राशन कार्ड को डाउनलोड करने मोबाइल में रख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड के जरिए बिहार के 7 लाख से अधिक लोगों ने बिहार के बाहर राशन हासिल कर रहे हैं। बिहार के बाहर के 6,000 से अधिक लोगों ने बिहार में वन नेशन वन कार्ड के जरिए राशन हासिल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दरअसल इसकी बहाली जो है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और बिहार में जो कि यहाँ पे साफ स्पष्ट भी किया गया है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर राशन दुकानें हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रदेश में खुलेगी पीडीएस की 1,000 नई दुकानें। तो ये फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब रही बात, इसका अप्लाई कहां करेंगे? ध्यान दीजिएगा, केवल पटना ही नहीं, और बिहार के लिए, ठीक। तो अप्लाई कहां करेंगे? अप्लाई करेंगे हम एसडीओ के पास, या एसडीएम उसी को कहते हैं, ठीक है। एसडीओ एसडीएम उसी को कहते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अनुमंडलीय पदाधिकारी, ठीक है, अनुमंडलीय पदाधिकारी, ठीक। वहां करेंगे हम अप्लाई। और इसका फॉर्म कहां मिलेगा? फॉर्म भी आपको एसडीएम के पास ही मिलेगा, यानी एसडीओ ऑफिस में ही फॉर्म मिलेगा इसका, ठीक है। वहां स्पेशल काउंटर खोल के बैठे हुए हैं। अपने अपने अनुमंडल में जाइए, अनुमंडल में बोलेंगे पीडीएस का फॉर्म चाहिए सर, पीडीएस का फॉर्म आपको मिल जाएगा वहां, ठीक है। और वहीं भर के वहीं देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अब चलते हैं क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगा मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक पास इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से अगर आप बोर्ड से 10th पास है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। 10th का मतलब है कि आप किसी भी सेक्टर से अगर मैट्रिक है, यानी 10वीं पास है, यानी फौकानिया भी अगर पास किए हैं, मध्यमा पास है, शिक्षा शास्त्र से है, संस्कृत बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, या सीबीएसई बोर्ड से है, तो आप इसका अप्लाई के लिए हकदार हैं, ठीक। सुन लीजिए, चाहे मदरसा बोर्ड का हो, संस्कृत बोर्ड का हो, शिक्षा शास्त्र का हो, आईसीडीएस का हो, या फिर सीबीएसई का हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो आप इसका अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। अब 10th का सर्टिफिकेट में जितने हैं सब लगेंगे, उसके साथ जाति निवास आय लगेंगे, उसके साथ आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ परिवार का आपका राशन कार्ड लगेगा, उसके साथ आपके बैंक अकाउंट लगेगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो पहले प्राथमिकता कंप्यूटर वाले स्टूडेंट को दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए 2 स्टूडेंट, एक ए और एक बी, ठीक, 2 अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक अप्लाई ए है, एक अप्लाई बी है। दोनों स्टूडेंट का अगर नंबर सेम हो जाता है तो उस सिचुएशन में किसकी बहाली करेगा? इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, अब देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, बता रहा हूं। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस जो है भाई, वो मेरिट के आधार पर होगा। क्या होगा? मेरिट के बेस पर होगा, ठीक है। अब मेरिट बनता है कैसे है वो सब पता है आपको, ठीक। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक जोड़ा जाएगा, ठीक। और मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है, दोनों का 70% है, ठीक। तो कैसे किसको छांटेगा भाई? मेगा लिस्ट में मेरिट में दोनों 70% लेके बना हुआ है जगह पर, ठीक। तो अब किसको लेगा वो? तो सबसे नंबर 1 जिसका एज ज्यादा होगा, जिसका एज ज्यादा होगा, पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी।
ठीक है। मान लीजिए कि दोनों का एज भी बराबर है, तो सर्टिफिकेट जिसके पास अधिक हायर एजुकेशन रहेगा, जिसके पास हायर एजुकेशन रहेगा, उनकी बहाली होगी। मान लीजिए दोनों एजुकेशन में बराबर है, दोनों एज में भी बराबर है, तो वहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर में भी अगर दोनों बराबर हैं तो उसका परसेंटेज देखा जाएगा, इसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, तो वहां तो सेम नहीं हो सकता है। मान लीजिए वहां भी हो तो आपके घर का बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आपके कोई भी फैमिली मेंबर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में कोई भी सरपंच के पद पर नहीं है, या मुखिया के पद पर नहीं है, सरपंच के पंच के मेंबर का नहीं है, या वार्ड पार्षद के मेंबर का पद नहीं है, पंचायत समिति के पद का नहीं है, या किसी के पास आटा या चक्की का मिल का मालिक तो नहीं है, या फिर कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई नगर परिषद का मेंबर नहीं है, नगर निकाय का मेंबर नहीं है। जितना नाम लिया मैंने, इसमें से कोई एक भी अगर उस परिवार में है तो उसको ये बहाली नहीं होगी, उसको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए। अब रही बात प्राथमिकता किसको मिलेगा भाई, तो देखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। प्राथमिकता नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 में मिलेगा स्वयं सहायता समूह वाले को। स्वयं सहायता समूह आपके एरिया में, आपके गांव में चलता होगा, वहां में जो अगर वर्कर है वो अगर अप्लाई करते हैं या करती है तो पहले नंबर पर उसकी सिलेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। तीसरा, आपके पूर्व सैनिक कोई रिटायर्ड पर्सन है अगर, और वो अगर चाहता है कि नहीं हम ये दुकान का लाइसेंस लेंगे, हम चलाएंगे, तो उनको मिलेगा। और अपना वार्ड के ही मेन निवासी होना चाहिए, वार्ड के निवासी होना चाहिए भाई। ठीक है। जिस वार्ड में आपका डिस्ट्रीब्यूट का लाइसेंस दिया जाएगा पीडीएस सिस्टम का, उस वार्ड के ही स्पेशल निवासी होना चाहिए। मान लीजिए आप वार्ड नंबर 10 का है और कोई कैंडिडेट 11 का है, 11 वाला आपके यहां अप्लाई किया है, तो उसको नहीं देगा, उसकी बहाली नहीं होगी। या आप अगर उसके 11 में जाते हैं तो आपकी बहाली नहीं होगी। ठीक है। तो इन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलेगा। ठीक। अब रही बात कि इसका एज लिमिट क्या है, हम चलते हैं लेके। ठीक है। एज लिमिट क्या है इसमें, एजुकेशन हो गया भाई। ठीक है। देखिएगा, मिनिमम इसका जो एज होगा वो मिनिमम जो है आपका 18 साल होगा, और मैक्सिमम जो है वो 65 यानी 65 साल होगी भाई। कितना? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल। कितना? 65। 65 साल के उम्र तक के आप लाइसेंस ले सकते हैं, इसकी बहाली में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका फी क्या रखा है। ठीक। सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपको लाइसेंस मिलने वाला है, आपकी चयन मेगा सूची में नंबर 1 है आप। ठीक। तो ये मेगा सूची में जो नंबर 1 है, तो आपके लिए 1000 फीस तब लगेगा जब आपको लाइसेंस मिलेगा। का लाइसेंस जब देने की बारी आती है तो 1000 का आपका चालान कटेगा बिहार गवर्नमेंट के नाम से, वही 1000 फीस हुआ। बाकी ऐसे फीस 0 रुपीज है। कितना? 0 रुपीज। जिसका सिलेक्शन होगा उसी को 1000 रुपया लगेगा। ठीक है। उसके बाद इसका मेरिट जो है कैसे निरीक्षण करेगा भाई। ठीक है। एमओ जो होता है हर प्रखंड में होता है। ठीक। एक एमओ जो है वो आपके विलेज एरिया में जाएंगे, आपके वार्ड पर जाएगा। ठीक है। वहां जाने के बाद आपका क्या क्या देखा जाएगा। नंबर 1, आप पीडीएस की दुकान कहां पर खोलेंगे, वो आपका लैंड देखा जाएगा, आपकी जमीन कितनी है। ठीक।
और वो जमीन कैंडिडेट के नाम का है या किसी दूसरे का नाम का है, ठीक, उस कैंडिडेट के नाम का होना चाहिए। अगर आपके नाम का वो नहीं है जमीन, तो अपने पिताजी के नाम का है तो अपने पिता के नाम से एक आपका कोर्ट द्वारा एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि हमको 3 डिसमिल जमीन, कितने, 3 डिसमिल जमीन जो है हमको किराए पर दीजिए या मेरा नाम कीजिए, शपथ देना पड़ेगा आपको, शपथ पत्र भी लगेगा एक अप्लाई करते समय, ठीक। तो आपके नाम से कम 3 डिसमिल जमीन होना चाहिए, तब आपकी बहाली होगी, जो निरीक्षण करने आएगा। नंबर 2, आपका अपना वार्ड में ही दुकान होना चाहिए, इसका पीडीएफ का शॉप। ये नहीं कि हमारा वार्ड घर यहां है, दुकान हम यहां खोलेंगे, तो नहीं चलेगा भाई, ठीक। नंबर 3, आप जहां पीडीएस का दुकान खोलेंगे वहां पर आपके रोड यानी सड़क जाने आने के लिए कस्टमर को, वहां के पब्लिकों को सुविधा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके घर जाने के लिए पानी का सामना करे, कीचड़ का सामना करे, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। वैसे ये 3 पॉइंट पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक। ये मेरिट तब बनेगा जब आपको फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिलेक्शन का प्रोसेस। अब रही बात, अभी ये पटना जिला के लिए स्पेशल है, ऐसे ही हर बिहार के सभी प्रखंड 534 ब्लॉक में अप्लाई शुरू हो चुका है। आप लोग अपना अपना वेबसाइट मैंने बता दिया, उसको खोलिए और चेक कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट में जाइए, वहां जाके जिला आपूर्ति विभाग में जाइए, पीडीएस सिस्टम डिपार्टमेंट में जाइए, वहां आपको इसका न्यूज मिल जाएगा और आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तब भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपका आंसर देने को तैयार हूं। तो आज का वीडियो यहीं तक मेरे दोस्त। फिर चलते चलते एक बार वही कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है मेरे दोस्त, इतना बोलने के बाद समझ में आ जाता होगा, तो एक बार लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, शेयर जरूर कर दीजिएगा उन भाई बहन तक, ताकि जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कम से कम इसका अप्लाई का हकदार तो बन जाए, और सही निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।